नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्था जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी कालांश 1 अध्याय 5 प्रकरण राजियारा सौरठा भाग संख्या 2। सबसे पहले शब्दार्थ की तरफ ध्यान देंगे। जिन का अर्थ होता है जिस, सुने, सुनना, उण, उस, रोही, निर्जन, वन, आछी, अच्छा, कारज, कार्य, हलकारियां, ललकारना, शियाड़िया, सिया, माह, में, किण, किसने, जोरावर, बल या पराक्रम, युद्ध, युद्ध, अणपार, अनगिनत, मौसर, अवसर, रूढ़ी, अच्छी, कहानी, कहना। व्याकरणिक परिचय से संबंधित जानकारी, व्याकरण से संबंधित परिचय। प्रस्तुत राजियारा सौरठा जिसके अंदर 15 सौरठे राजस्थानी भाषा डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। प्रधान गुण प्रसाद, इसके अलावा ओज गुण का भी प्रयोग किया गया है। छंद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो छंद है बैंड सगाई, जिसके अंदर वर्णों का आपस में जो संबंध स्थापित होता है उसे बैंड सगाई छंद कहा जाता है। साथ ही साथ सौरठा छंद का प्रयोग किया गया है। सौरठा छंद की परिभाषा के अंतर्गत पहला पद एवं तीसरा चरण, यानी पहला चरण एवं तीसरा चरण जिसमें 11-11 मात्राएं होती है, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अलंकारिक दृष्टिकोण से आज हम सौरठा क्रमांक 1 से लेकर 5 तक का भावार्थ समझेंगे। तो उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ विरोधाभास अलंकार, ओज गुण का प्रयोग, प्रश्नात्मक अर्थात प्रश्न उत्तर भी पूछे गए हैं। तो प्रश्नात्मक शैली एवं इसको गाया भी जा सकता है, इसलिए गेय शैली का प्रयोग किया गया है। तत्सम, तद्भव एवं विलोम शब्दों का भी इस प्रस्तुत 1 से 5 तक के सौरठों के अंदर प्रयोग हुआ है। ध्यान देते हैं अध्याय संख्या 5 राजियारा सौरठा की तरफ। राजियारा सौरठा गुण अवगुण जिण गांव, सुणेन कोई सांभळे, उण नगरी बिछ नाव, रोही आछी राजिया। प्रस्तुत सौरठा में कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि गुण और अवगुण, गुण का अर्थ अच्छे गुण, अवगुण का अर्थ होता है बुरे गुण, जिस गांव में होते हैं सुनकर भी लोग सतर्क नहीं होते, उस नगरी के बीच में अगर नाव फंस जाती है तो कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उससे तो अच्छा निर्जन वन है। निर्जन यानी लोगों रहित जो जंगल होता है वही उससे अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर अच्छे एवं बुरे दोनों लोग निवास करते हैं किंतु वे हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो ऐसे लोगों से अपनी बात करना भी हमें उचित नहीं लगता है। अगर देखा जाए गुण अवगुण, यहाँ पर विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ विरोध का आभास भी प्रकट होता है, अर्थात गुण भी विद्यमान है और अवगुण भी विद्यमान है, तो गुणों का विरोध अवगुण कर रहे हैं और अवगुणों का विरोध गुण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ राजस्थानी शब्दों का भी यहाँ प्रयोग किया गया है, क्योंकि मूल रूप से राजस्थानी भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जैसे जिण यानी जिस, सुने सुनना, सांभळे संभलना, उण उस, विच बीच। सौरठा छंद का प्रस्तुत प्रथम पद के अंदर भी प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ बैंड सगाई छंद का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दूसरा सौरठा, कारज सरेन कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारा की होय, रंगा सियाड़िया राजिया।
प्रस्तुत द्वितीय पद के अंदर कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कार्य पूर्ण कोई नहीं करता, वे कार्य पूरे होते हैं बल, पराक्रम एवं हिम्मत से ही कार्य पूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति ललकारता है अर्थात जो व्यक्ति जोश दिलवाता है तभी व्यक्ति बल, पराक्रम एवं हिम्मत से ही कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, नहीं तो सभी लोगों में एक जैसे गुण अर्थात रंगे हुए सियार के गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें भी जोश दिलवाने की आवश्यकता होती है। अर्थात जब जोश दिलवाया जाता है, उत्साह दिलवाया जाता है तो कोई भी कठिन कार्य है वह सुगमता से पूर्ण हो जाते हैं। व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसमें भी सोरठा छंद एवं बैंड सगाई छंद का प्रयोग किया गया है। कारज शब्द का अर्थ होता है कार्य, कोई का अर्थ कोई, साथ ही साथ हलकारिया अर्थात ललकारना, होय यानी होना, सियाड़िया शब्द का अर्थ होता है सियार। तीसरा पद अगर देखा जाए, तीसरा सोरठा, जिसके अंदर मिले सिंह वन माह किण मृगा मृगपत कियो जोरावर अति जाह रहे उरदगत राज्य। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर जंगल के अंदर सिंह को मिला, किसने हिरणों को मारकर उसे हिरणों का राजा बनाया। यह पद तो उसने बल एवं पराक्रम से ही प्राप्त किया है और इस स्थान को पाया है, अर्थात मृगपति की उपाधि से उसने अपने आप को सुशोभित किया है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मृगपत यह उपमा अलंकार है, सिंह के लिए मृगपत की उपमा दी गई है। साथ ही साथ उदाहरण अलंकारों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पांचवें सोरठे के अंदर क्रमशः उदाहरण अलंकारों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार के दृष्टिकोण से अगर तीसरे वाले सोरठे को देखते हैं तो मिले में म वर्ण की आवृत्ति, माह में पुनः म वर्ण की आवृत्ति, मृगा में म वर्ण और मृगपत में भी म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। जोरावर, बल एवं पराक्रम, अति यानी बहुत अधिक। अगला चौथा सोरठा, आछा जुग अणपार धार खगा सन्मुख धसे बोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं अच्छे युद्ध अनगिनत, अर्थात जो वीर योद्धा होता है वह अच्छी प्रकार से बहुत से अनगिनत युद्ध करता है और स्वयं तलवारों के प्रहारों को सहन करता है एवं शत्रुओं के हृदय के, शत्रुओं के शरीर के भीतर तलवारों को डाल देता है। ऐसे ही वीर पुरुषों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली यह पृथ्वी है, अर्थात वीर हो या वसुंधरा, अर्थात वीरों के उपभोग हेतु ही यह पृथ्वी होती है। व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ यहाँ वीर रस का प्रयोग किया गया है। रसों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। ओज गुण का प्रयोग होता है। प्रधान गुण देखा जाए तो प्रसाद गुण इन दोहों के अंदर, सोरठों के अंदर प्रधान रूप से प्रयुक्त हुआ है। आछा शब्द का अर्थ होता है अच्छा, युद्ध का अर्थ युद्ध, अणपार अनगिनत, धार प्रहार, खगा तलवार, सन्मुख सामने, दसे प्रवेश करना, शरीर के भीतर डालना, बोगे हुए उपयोग में लेने योग्य, वार्तार का अर्थ होता है स्वामी, रसा का अर्थ पृथ्वी, जी के यानी जिसका, नर यानी मनुष्य, अर्थात ये इनके शाब्दिक अर्थ हैं। पांचवा और अंतिम सोरठा, इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर बेमौसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं इसी से पता चलता है कहना सोच विचार करके ही कहना चाहिए, बिना अवसर की बात
किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। कहने का तात्पर्य अवसर देखकर ही उचित एवं अनुचित बात कहनी चाहिए, नहीं तो किसी भी व्यक्ति को वे बातें अच्छी नहीं लगती। उदाहरण अलंकार का भी प्रस्तुत इस 5वें सौरठे में प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बेमौसम बिना अवसर, अवसर और बिना अवसर क्रमशः अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। रूढ़ी शब्द का अर्थ होता है अच्छी और अवदात का अर्थ होता है बताना। इन्ही सु यानी से, कहानी कहना। आज के लिए गृह कार्य की तरफ ध्यान देंगे हम। आज का गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।